नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईडीबीआई बैंक जेएम ग्रेड जीरो रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। इस भर्ती के तहत जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 1100 पदों पर भर्ती निकली गई है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी महत्वपूर्ण तिथियां, योग्यता, आयु सीमा, आयोजन आयोजन शुल्क, सैलरी, चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो आईडीबीआई बैंक जीएम ग्रेड जीरो रिक्वायरमेंट 2000 ग्रेड ओ रिक्वायरमेंट 2026 है। इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। पोस्ट नेम रहेगी आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की रहेगी, जो ग्रेड ओ की होगी। टोटल जो वैकेंसी इसमें 1100 है, ज़्यादा वैकेंसी है, देखना 1100 है। जॉब लोकेशन आपकी जोन वाइज अक्रॉस 16 जोन दिया गया है इन इंडिया में। और जॉब टाइप रहेगी है परमानेंट है, एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन होगा। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है 8 मार्च 2026 से ओपन हो रहा है और लास्ट डेट अप्लाई करने की है विद फीस पे मार्च 19 2026 तक है। इसका जो ट्रांटेटिव ऑनलाइन टेस्ट डेट होगा वो अप्रैल 12 2026 को होगा मॉर्निंग सेशन में। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो अगर आपकी कैटेगरी SC ST PWBD है तो आपका जो फीस अमाउंट है वो 250 रुपये है, जो इंटीमेशन चार्ज ओनली है। ये ऑनलाइन होगा। अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC EWS से ऑल अदर कैटेगरी है तो आपको देने होंगे पूरे एप्लीकेशन फीस 1050 रुपये, जो इसमें एप्लीकेशन फीस प्लस इंटीमेशन चार्जेज है। ये आपने पेमेंट मोड ऑनलाइन है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो कैटेगरी वाइज तो जनरल EWS के लिए जो मिनिमम एज है 20 ईयर्स से मैक्सिमम 25 ईयर्स है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करूँ तो जो मिनिमम है 20 ईयर्स से मैक्सिमम 28 ईयर्स है, इसमें एज रिलैक्सेशन प्लस 3 ईयर का है। इसी तरह SC ST वालों के लिए एज रिलैक्सेशन प्लस 5 ईयर का है, यानी 30 ईयर्स मैक्सिमम है। और पर्सन विद बैचलर डिसेबिलिटी के लिए जो PWBD वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर, जिसमें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन विद 5 ईयर मिलिट्री सर्विस वालों के लिए 3 ईयर्स का मैक्सिमम एज है, जिसमें 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रायोट्स, इसके लिए भी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, जिसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन ऐड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, जो पोस्ट नेम है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, जो ग्रेड ओ की है। जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, यानी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री। मिनिमम जो मार्क होने चाहिए फॉर जनरल EWS OBC के लिए 60% होने चाहिए और 55% फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए। ये ध्यान देना, ये मिनिमम मार्क है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की बात करूँ तो इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जोन वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं, इसके टोटल जोन 16 जोन दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। जिसमें जो टोटल है 1100 है। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में जो टोटल है 70, आप ये कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसी तरह बेंगलोर में भी देख सकते हैं 75 है, और भोपाल में भी आप देख सकते हैं 55 है, भुवनेश्वर में 50 है, चंडीगढ़ में 70 है, चेन्नई में भी 70 है, दिल्ली में 130 है, और गुवाहाटी में 35 है, हैदराबाद में 65 है, कोची में 55 है, और कोलकाता में 60 है, लखनऊ में 85 है, मुंबई में 130 है, और नागपुर में 50 है, और पटना में 45 है, और पुणे में 55 है। जो टोटल है 1100 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये ध्यान देना, जिसमें जो अप्रैल 12 2026 को होगा मॉर्निंग सेशन में, और जिसमें जो टोटल क्वेश्चन 200 आएंगे, 200 मार्क का होगा विद टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट, यानी 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। ये भी ध्यान देना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर पे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट भी होगा। एग्जाम सिलेबस और बैटरन की बात करूँ, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें आपका सेक्शन आएगा लॉजिकल रीजनिंग और डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, मैक्सिमम मार्क भी 60 है। टोटल जो अलॉटमेंट होगा वो 40 मिनट में आपने करना होगा। नेगेटिव मार्किंग ध्यान देना, सभी में 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर पे। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी 40 क्वेश्चन आएंगे, जो 40 मार्क का होगा। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
में आएंगे 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क का, और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग और आईटी के लिए 60 क्वेश्चन आएंगे जो 60 मार्क का होगा, जिसमें जो टोटल क्वेश्चन हो गए 200 मार्क और मैक्सिमम मार्क हो गए 200 मार्क। इसमें जो टोटल टाइम अलॉटमेंट है 120 मार्क, यानी 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। प्रिपरेशन टिप भी दी गई है, तो एक बार जरूर विजिट करना, आप को आसानी होगी आपके सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर किसी भी चीज़ की जानकारी, सब जानकारी मैंने दी हुई है। सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ, जो पोस्ट नेम है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, जो ग्रेड ओ के लिए है, जिसमें जो सीटीसी एज ए ज्वाइनिंग होगा 6.14 लाख से 6.50 लाख ईयर मिलेगा, जो अप्रोक्स ग्रोस मंथली जो मिलेगी आपको 51,000 से 55,000 अप्रोक्स। इन हैंड जो मंथली मिलेगी वो 42,000 से 4600 मिलेगी। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे करोगे तो क्लिक करके आप इसको ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाओगे। अगर आप नए हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा तो लॉगिन करके आप डायरेक्ट इसके फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो इसकी इंपॉर्टेंट डेट भी। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जाओगे। ये थी जानकारी आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 1100 है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।